जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे कि बहुलक बहुलक को कैसे बनाया जाए। अधिकांश बच्चे को बहुलक के बारे में पता होता है नहीं कि बहुलक होता क्या है ना। तो आज हम सीखने वाले हैं कि बहुलक को कैसे आराम से बनाया जाए। और एग्जाम में बहुलक जो पूछ लिए जाते हैं, हर साल पूछता है। अब बच्चे लोग क्या करते हैं, सवाल को छोड़ के आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। क्या है आंकड़ों का बहुलक? आपको इस तरह डिब्बा दिया रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ और लिख देगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख दिए, प्राप्तांक लिखे। यहाँ आपको अंक भी लिखा रहेगा, वर्ग भी लिखे रहेगा, उसके डॉट में नहीं पढ़ना है, ठीक है। और नीचे देख, विद्यार्थियों की संख्या में कुछ भी डालेगा उसे आपको सोचना नहीं है, ठीक है। आइए हम जान लेते हैं कि बहुलक को बनाने के लिए इसका फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होने वाला है। देखिए, बहुलक का फॉर्मूला होता है कि बहुलक को हम MO से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? MO से सूचित करते हैं। बहुलक तो या तो बहुलक लिखो या तो MO लिखो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए, बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस FO माइनस F माइनस 1 बटा 2FO माइनस F माइनस 1 माइनस F1 गुना में I होता है। क्या होता है? I होता है। मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा। आइए इसको सोल्व करके आपको बता देंगे कि इसको कैसे सोल्व किया जाए, है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसको क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ, प्राप्तांक दिया हुआ, यहाँ कुछ भी लिख रहा है, डरना नहीं है। क्या लिखेंगे हम? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कुछ भी लिखे, नहीं डरिए। क्या लिख दिए? वर्ग अंतराल। यहाँ कुछ लिखल रहेगा, क्या लिखना है? वर्ग अंतराल, है ना। अधिकांश बच्चा डाउट में फंसता है कि यहाँ पर लिखे तो लिखे कह रहे बुड़बक, कुछ नहीं लिखना है। जो कुछ भी लिखा रहेगा क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल ही लिख देंगे, काम खत्म। क्या लिखिए? वर्ग अंतराल। उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या दिया? विद्यार्थियों की संख्या है। जहां विद्यार्थियों की संख्या दिया रहेगा, सवाल को सोल्व करना स्टार्ट करिएगा, वहां पर क्या लिखिएगा? बारंबारता। ये बात आपको याद रहेगा, ठीक है। कुछ भी दिया रहे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल बारंबारता, ठीक है। चलिए, क्या दिया वर्ग अंतराल में दिया हुआ है, जो है उतार दो। 0 से 10, 10 से 20, 20 से कितना है? 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है, 70 से कितना है जी? 80 है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, कोई समस्या है? आइए अब क्या करेंगे, पता हमको हो गया वर्ग अंतराल। अब क्या लिखना है हमको? बारंबारता, ठीक है। लिख दो जो दिया हुआ है। 7 है, 14 है, 13 है, 12 दिया हुआ। उसके बाद क्या है? 20 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 8 दिया हुआ है। बस बहुलक बनाने के लिए सिर्फ हमको 2 डिब्बा ही पारना है। एक डिब्बा का नाम होगा वर्ग अंतराल, एक का नाम होगा बारंबारता। इतना आराम सवाल पूछता है, आप जितना भी बच्चा होता है छोड़ गया तो बताइए, ये हंसी वाला बात है कि नहीं? इतना आराम सवाल पूछ रहा, आप छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिख दिए? वर्ग अंतराल हुआ, बारंबारता हो गया। अब देख, कुछ भी नहीं करेंगे हम, है ना। अब हमको देखना है कि सर सर्वाधिक बारंबारता कौन है, मतलब सबसे बड़ा बारंबारता इसमें कौन है। इसमें देख रहे हैं कि सबसे बड़ा बारंबारता हमको, है ना, दिखाई पड़ रहा है। कितना है जी? तो ये मेरा कितना है? 20 है, सबसे बड़ा बारंबारता, है ना। कितना दिया हुआ? सबसे बड़ा बारंबारता कौन है? 20 है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सर्वाधिक, इसलिए सर्वाधिक बारंबारता कितना है? सबसे बड़ा कौन है? 20 है। क्या लिखेंगे? 20 है ना, 20 है। इसका वर्ग अंतराल क्या होगा? लिखेंगे इसका वर्ग अंतराल, इसका वर्ग अंतराल कितना है?
तो 20 के देखेंगे सामना सामने वाला कि 20 के सामना सामनी कौन है वर्ग अंतराल में, ठीक है। इसका सामना सामनी कौन है, 40 से 50 है, क्या लिखेंगे 40 से 50, बस हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मूला दिया हुआ है कि बहुलक MO बराबर L प्लस FO माइनस F-1 बटा 2FO माइनस F-1 और माइनस में F1 है और गुना में I है ना। यानी हमको L भी निकालना है, FO निकालना होगा, फिर क्या निकालना होगा F-1 है ना, फिर क्या निकालना हमको F1, फिर निकाल देना है I है ना। जहां सब का मान पता आपका हो जाएगा सीधा कारक देंगे फॉर्मूला में, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप क्या निकालिए L, देखो L हम निकालते हैं कहां से, L निकालते हैं जो आपका वर्ग अंतराल आया है, इसका सर्वाधिक बारंबारता का 20 था और उसका वर्ग अंतराल जो आया है कितना था 40 से 50 दिया हुआ है, तो L कितना हो गया 40, ठीक है। फिर क्या निकालना हमको है FO, लिखेंगे FO बराबर, FO कौन होगा जो सर्वाधिक बारंबारता कितना दिया हुआ बाबू 20 है, तो क्या लिखेंगे 20 है, काम खत्म। फिर क्या लिखेंगे हम F-1 निकालना है, तो F-1 निकालने के लिए आपको सोचना होगा। यहां से बच्चा लोग गलती करता है और अपना आंसर गलत करके आता है और मैथ में स्कोर कम करके आता है, ठीक है। F-1 की बात बोलेगा ना, जो सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक बारंबारता कौन था 20 था, तो 20 के क्या करना एक कदम ऊपर बढ़ जाना, तो है ना। यदि आपको F-1 निकालना होगा तो 20 दिया हुआ है, तो 20 से एक कदम ऊपर कितना हो जाएगा 12, या क्या लिख देंगे हम 12 हो गया। अब क्या निकालना हमको F1 बराबर है ना, तो यहां पर क्या है कि सर्वाधिक बारंबारता कौन था 20 न था, तो F-1 निकालेंगे तो एक कदम ऊपर जाएंगे, यदि F1 निकालेंगे तो एक कदम नीचे आए, कितना दिए कदम नीचे में 11 हो गया। अब I निकालेंगे तो I कहां से निकालते हैं, I निकालते हैं वर्ग अंतराल से, है ना। अब आपस में घटाएंगे और ये देखेंगे कि इसमें कितना फासला है, कितना का अंतर है, ठीक है। तो 0 से 10 इसमें का 10 का अंतर है, यहाँ 10 से 20 में यहाँ भी 10 का अंतर, मतलब सब में 10 का अंतर है, आप घटा भी सकते हो, ठीक है। तो I कितना हो गया, I हो गया आपका 10, ठीक है। सब मान पता हमको हो गया, L पता हो गया, FO निकाल दिए, F-1 निकाल दिए, F1 निकल गया और I भी निकल गया, ठीक है। आप सीधा लिखेंगे फॉर्मूला से, लिखेंगे सूत्र से, तो सूत्र में क्या था बहुलक या MO बराबर क्या होगा L प्लस FO माइनस F-1 बटा 2FO माइनस F-1 F1 और I कितना है जी, तो I यहां हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब सब का मान बैठाइए, देखिए L कितना है, L है 40 रख लो, प्लस FO कितना है, FO 20 है 20 रख लो, माइनस में F-1 कितना दिया हुआ है, तो 12 रख लो, बटा हो गया 2 गुना FO कितना है, तो 20 से 20 कर लो, माइनस में F-1 कितना दिया हुआ है, तो 12 है 12 हो गया, माइनस में F1 कितना दिया हुआ है 11 है, और I कितना फासला है 10 का फासला। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत आएगा आप कमेंट में भी कर सकते हो कि हमको दिक्कत था, ठीक है। सब का मान हम पुट कर दिए, रख दिए। अब देखो नहीं हट रहा, हम यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। तो इसको साफ कर दिए, बराबर कितना हो गया 40 प्लस
20 है 12 है, 20 प्लस में है 12 घटा में है तो घट जाएगा। तो 20 में कितना गया 12 तो 8 बच गया। 8 बटा क्या है गुना दिया, दुगुना कितना 20 दिया, गुना कर लो तो 20 दूनी 40 माइनस, ठीक है -12 -11 दोनों एक जाति का है, दोनों सट जाएगा तो 60 मतलब जोड़ देंगे इसको तो 12 11 कितना हो जाएगा 23, आप जोड़ सकते हो 23 आप गुना 10 आए कितना 10 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो गया बराबर 40 प्लस 8 कितना है 40 है प्लस में और 23 क्या है घटा में तो घट जाएगा तो कितना घट के बचेगा 40 में गया 23 तो बच गया 17 और गुना में 10, ठीक है। देखिए यहां से जो है अधिकांश बच्चा गलती करता है, इतना सब लोग सही करता है ना। और इसमें अधिकांश बच्चा गलती करता है क्या कि 10 को नीचे से गुना करता है। तो ये बात आपको छापना है माइंड में कि 10 जो होगा ऊपर से गुना होगा, नीचे से गुना नहीं करना है, क्या होगा ऊपर से गुना। कितना बच गया 40 प्लस 8 गुना 10 80 हो जाएगा, कितना बटा है 17 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां से आपके पास दो ऑप्शन है कि आप कैसे सॉल्व करोगे, आप कैसे आंसर लाओगे। यदि आपका मर्जी है तो आप इसको भिंग के जोड़ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एक मान लीजिए इसका निकाल दीजिए, है ना, एलसीएम 17 हो जाएगा, गुना करिएगा जोड़िएगा भाग करिएगा तो आपका यहाँ भी आंसर आ जाएगा। मतलब आप भिंग के जोड़ भी निकाल के भी आप बना सकते हो, ठीक है। यदि आपका मर्जी है कि जो बटाम जो संख्या दिया इसको काट सकते हैं तो इसको काट कर भी बना सकते हो, पॉइंट में ला दीजिए इसको और आपस में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको करना कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 17 से भागा कर देते हैं 80 में, ठीक है, भागा करते हैं 17 से भागा 80 में कर दिए, किस लग गया 68 लगेगा ना 68, यहाँ बच गया 2 1 0 है जी, हो गया पॉइंट। और लगाते के बार में तो 17 6 के 2 तल से होता है, नहीं 2 तल से हो गया, 6 बार में नहीं हो गया, है ना 102 होगा क्या, हाँ 102, अच्छा गुना कर लेते हैं 17 गुना 6 हो गया 7 6 42 के 2 हाथ में 4 और 6 14, सही है, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पर 8, है ना 8 बचेगा, ठीक है 8 बच गया, यहाँ कट गया, ठीक है। और यहाँ 0 देते हैं तो अब 0 के बाद अब पॉइंट नहीं बैठाना क्योंकि एक दशमलव बैठा दिए पहले, ठीक है। अब लगाइए, फिर लगाइए 4 बार में, ठीक है 5 से नहीं लगेगा 4 से लगाते हैं, नहीं कितना हो गया इतने माने चलते हैं 4.64। यदि आपका मर्जी तो आप और भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। काट दिए, कितना हो गया 40 प्लस 4.64 हुआ, ठीक है। या कितना हो गया 40 इधर है और 4 इधर, कितना होगा 40 है 4 44 हो जाएगा, कितना होगा 0.64, है ना। आप इतना भी करके छोड़ दिए तो आपका नंबर मिल जाएगा, है ना, आपको डरने की बात नहीं है। या हम इसको इतना भी हम लिख सकते हैं या करके, या है ना कर सकते हैं 44.7 भी लिख सकते हैं। इतना भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी आप जो है बढ़ा के लिख दिए क्योंकि यहाँ 4 दिया हुआ, 4 के बाद और कोई संख्या आ ही रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किए एक अंक बढ़ा कर लिख दिए, इतना भी किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप इतना लिखिए तब सही, इतना लिखा तब सही, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ये यदि आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब